आप फिल्म देखने जाओगे, वहां पर एक प्रकार का प्रेम दिखाया जाएगा, कैसा भी प्रेम हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, और आप उसकी तुलना में पाओगे कि आपके जीवन में जो प्रेम है वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर तो आप पाओगे कि आप अधूरे हो, अपूर्ण हो। अधूरेपन से तत्काल किसका जन्म होता है? कामना का। अभी कामना आपको दौड़ाएगी। सब कामनाओं के नीचे एक मूल भ्रांति होती है, बेसिक फैलेसी। वो क्या होती है? जगत सत्य है। बच्चा आंख खोलता है, आंख खोलते ही उसको ऐसे लेटा हुआ पालने में उसको छत दिखाई दी, क्या उसको ये विचार आ सकता है कि ये छत मिथ्या है? तो साधारण चेतना शुरुआत ही यहाँ से करती है कि जगत तो सत्य है ही। अब जगत सत्य है ये मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जगत के माध्यम से अपनी हस्ती का निर्माण भी करूंगा, सिर्फ निर्धारण नहीं करूंगा। मैं बनता हूं जगत के माध्यम से। ऐसे चलती है प्रक्रिया। आंख ने कहां को देखा? उधर, और उधर से लौट के फिर मैंने अपना निर्माण किया। जो बाहर दिख गया उससे आप बने। आप जो भी बने अधूरे बने, उसके अनुसार आप जो भी बनोगे अधूरे ही बनोगे, क्योंकि जगत में जितने प्रकार के मानदंड हैं उन सब पर तो आप खरे नहीं उतर सकते ना। जगत तो विविधताओं का भंडार है। तो आपका कहना है कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशनल थिंकिंग, लेकिन इससे हमको अपने आप को लिबरेट कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिविटी का परस्यूट है, जो हम सब अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल जमीनी बात करते हैं। पॉजिटिविटी का यही तो मतलब होता है ना कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं और मैं आशा कर रहा हूँ भविष्य में पूरी हो जाएंगी, इसको आप पॉजिटिविटी बोलते हो। या कि जिस चीज से मैं डर रहा हूँ वो कभी घटित ना हो, यही है ना पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी अपनी जिंदगी में थोड़ा अच्छी बातें सोचना, अच्छा करना। अच्छा माने क्या? अच्छा माने एक चोर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का क्या मतलब होगा? और जो अभी तक पकड़ा नहीं गया वो चोर नहीं है। ठीक, कुछ चोरी गैर कानूनी रूप से होती है, कुछ कानूनी रूप से होती है। कुछ चोरी ऐसी होती है जिसको समाज निषिद्ध कर देता है, कहता है ये गंदी वाली चोरी है। कुछ चोरी ऐसी होती है इसको समाज ही कहता है ठीक है। आप एक जानवर का मांस खा रहे हो, आपने उसकी जिंदगी चुरा ली, समाज कहता है ठीक है, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। आपने एक जीव की जिंदगी ही चुरा ली अपने स्वाद के लिए, कोई आपको जेल में नहीं डालता, बल्कि बहुत साधारण बात मानी जाती है ये। तो ऐसे में मेरी पॉजिटिविटी का मतलब क्या होगा? मैं जो भी चाहता हूं वो होता रहे, ये मेरी पॉजिटिविटी है। और मैं जानता ही नहीं कि मुझे चाहना क्या चाहिए, तो ये पॉजिटिविटी कितनी खतरनाक चीज है। मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है, अच्छा हो जीवन में हमारे साथ, औरों के साथ, इससे शुभ क्या हो सकता है? पर क्या मुझे पता है कि मैं कौन हूं, इसलिए मेरी अच्छाई की परिभाषा क्या होगी? क्या मैं ये जानता हूं? अरे पहले चाहने की तमीज तो सीख ली जाए, उसके बाद चाहेंगे। और चाहने की तमीज आती है आत्मज्ञान से। जो इंसान खुद को जानता है, सिर्फ वही जान सकता है कि कौन चाहने लायक है। जिसको अपना पता नहीं, वो बस वही चाहता है जो समाज चाहता है कि वो चाहे। आत्मा मैं की ही शुद्धता का नाम है। मैं जब अशुद्ध होता है तो कह देते हैं अहंकार, और मैं जब शुद्ध होता है तो कह देते हैं आत्मा। कहने को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं, विशुद्ध अहंकार को आत्मा कहते हैं। अहंकार वो जो अपने आप को अपूर्ण मानता है और दुनिया से जुड़ गया है, अपनी पहचान के लिए दुनिया पर आश्रित हो गया। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसने अपनी पहली पहचान किससे जोड़ ली? देह से। ये अहंकार है जो अपनी पहचान इधर उधर 50 जगह जोड़कर बैठता है। आत्मा जब मैं कहता है मुझे अपनी पहचान किसी से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना कुछ बाहर है जिससे मैं पहले जुड़ा हुआ था, अब मैं उसका साक्षी मात्र हूँ, मैं उससे लिप्त नहीं। मैं देख सब कुछ सकता हूँ और देखकर मैं मुस्कुरा भी सकता हूँ, देखकर आनंदित रहता हूँ, जो चल रहा है देख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उससे जुड़कर उससे कुछ पाने की हसरत बची नहीं। ये मैं की शुद्धता है, इसको आत्मा कहते हैं। अहम माने भी क्या होता है? मैं। और आत्म माने भी क्या होता है? तो दोनों मैं ही हैं। अहम भी मैं है और आत्मा भी मैं है, बस अहम वो जानवर वाला और आत्मा जो मुक्त है। जब हम बिग बैंग की भी बात करते हैं, अगर उस थ्योरी में भी विश्वास करो, तो जानते हो ना कितनी उम्र हो गई है इस यूनिवर्स की। उस पूरी उम्र में पृथ्वी जैसे कितने ये छोटे छोटे धूल के कण आए और चले गए। जीवन इस ग्रह पर दोबारा वापस आ जाएगा। कितनी ही बार ऐसा हुआ है।
कि मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हुआ है प्लेनेट पर, फिर वापस आ जाते हैं। प्रकृति अपने आप को पुनरुज्जीवित कर लेगी, रिजुविनेट कर लेगी। ये इंसान है जो वापस नहीं आएगा। चाहे तुम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, चाहे किसी न्यूक्लियर डिजास्टर की बात कर रहे हो, ये सब खतरे इंसान के लिए हैं। पृथ्वी बची रहेगी, पृथ्वी नहीं भी बची रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे सौर मंडल में भी पृथ्वी कौन सा बहुत बड़ा ग्रह है। एक जुपिटर में 100 पृथ्वियां समा जाएं और एक सूरज में हजारों पृथ्वियां समा जाएं, तो कौन सी पृथ्वी बहुत बड़ी चीज है। अपनी फिक्र कर लो। और अपनी फिक्र हम नहीं करते, जानते हो उसमें धारणा क्या बैठी हुई है, हम तो सही है, हमें थोड़ी जरूरत है अपनी फिक्र करने की। अगर अपनी फिक्र करनी है तो उसके लिए सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हमारे ऊपर खतरा है और हमें ठीक होने की जरूरत है क्योंकि हम गलत हैं, तो अपनी फिक्र नहीं करना चाहते।